आज की भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हर कोई अपने लिए जी रहा है, वहीं एक ऐसे महान संत भी हैं जो दूसरों के जीवन में खुशियों की रोशनी लाने का काम कर रहे हैं। हमारे समाज में आज भी ऐसे अनगिनत परिवार हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन स्कूल की फीस और किताबों का बोझ उनके सपनों को कुचल देता है। और ऐसे लोग भी हैं जिनके पास सिर छुपाने के लिए एक पक्की छत तक नहीं है। लेकिन इन सब के बीच एक उम्मीद की किरण बनकर आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी, जिनकी प्रेरणा से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से असहाय और जरूरतमंद परिवारों को हर महीने मुफ्त राशन सामग्री मुहैया कराई जा रही है। इतना ही नहीं, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं और फीस भरने में असमर्थ हैं, उनकी फीस, स्कूल ड्रेस, कॉपी किताबें और पढ़ाई की हर जरूरी वस्तु का इंतजाम भी संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी का मानना है कि यह सिर्फ शिक्षा नहीं, यह समाज के भविष्य की बुनियाद है। और जिनके पास वर्षों से कच्चे और टूटे मकान थे, अब उन्हें संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से पक्के और सुरक्षित घर मिल रहे हैं। यह सिर्फ ईंटों का घर नहीं, यह सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक है। संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि पृथ्वी पर फिर से एक बार सतयुग की शुरुआत होने जा रही है, जहां कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई अनपढ़ नहीं रहेगा और हर किसी के पास एक सम्मानजनक जीवन होगा। आइए देखते हैं एक और ऐसे ही गरीब परिवार की कहानी, जिनके जीवन में संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार उनके शिष्यों ने खाद्य सामग्री पहुंचाकर उम्मीद की एक ज्योति जलाई। ऐसे न्यूज़ हरियाणा देखने वाले सारे भाइयों राम राम भाई। गांव बराना में यहाँ अपना एक अजीत भाई है जो बीमारी से ग्रस्त है और उसकी घरवाली भी जो है कंपनी में जाया करती, उसका भी थोड़ी दिक्कत हो रही है, दवाई की फैक्ट्री में जाती और 2 बच्चे हैं भैया का। तो एक बार ये मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट की तरफ से जो है संत रामपाल जी महाराज की ऐसा निर्धन जरूरतमंद परिवारों के लिए राशन सामग्री उपलब्ध कराना जो उद्देश्य है, उसके तहत इस भाई के पास आए हैं। भाई साहब, ये अपने भाई हैं अजीत भाई ईब के मैं ठीक ठाक है। बिना पहला राशन आया था आपका, यो कौन सी बार? दूसरी बार राशन आ रहा है भाई गुरु जी तरफ से। अच्छा, यो भाई साहब का दूसरी बार राशन आया है। एक बार राशन भी दिखा दिया भाई साहब ने, एक बार राशन दूसरी बार पहुंचाया। भाई साहब बता रहे हैं कि राशन की सत गुरु जी ने राशन भेजे है। यो तो साबुन है, यो तेल है, यो सूखा दूध है, यो नमक है, या चीनी है, इसमें चाय पत्ती है, इसमें हल्दी है, यो जीरा है, और यह दाल है मूंग की, और यह चने की दाल है, यो कपड़े धोने का साबुन है, यो लाल मिर्च है, और यो 10 किलो आटा, और यो चावल है 5 किलो। ये भेजे जी गुरु जी ने। अच्छा, एक बात और बताओ, जैसे भाई साहब राशन भेज दिया भाई साहब को, इसके ये पिछली बार वीडियो में बोल रहे थे भाई, जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों के लिए कपड़े वगैरह वो व्यवस्था करी गई है कि उसके बारे में? हाँ गुरु जी ने वो भेजे है बच्चों के लिए कपड़े और ये किताबें। अच्छा, ये तो बच्चों के लिए स्कूल की ड्रेस भेजी है, 2 जोड़ी जूते, 2 दर्जन कापी हैं, और यह ज्योमेट्री है ये 2, और ये स्कूल की ड्रेस है, और 2 जोड़ी कपड़े हैं ये घर के, और ये 2 बैग हैं। भाई हम देख रहे हैं कि भी बच्चों के लिए और अजीत भाई साहब के लिए भी बड़े कपड़े भी दिख रहे हैं। अजीत भाई साहब की पजामी है शायद ये 2 लोअर है मेरी। अजीत भाई साहब, एक बार ये बताओ भाई, जैसे आपको जो राशन पानी तो हमने देख लिया, दे दिया, अब उसके बारे में लत्ते जूते के बारे में बताओ, वो कैसे आपको वितरित करवाए गए हैं? मतलब भी कोई ठीक ठाक दवाए गए हैं कि वो एक मोह छा कर अगर जो कर पतरा के दिया वो इतने दवाई हैं? जो भी गुरु जी की तरह सहायता में मिली है, बेस्ट कपड़ा भी है, स्कूल की ड्रेस है, चप्पल है, जूते हैं, काफ़ी किताब, जो भी गुरु जी ने सहायता दी है हमको बेस्ट दी गई है और उनको छूट कर दी गई थी। जो सोनू भगत जी हैं जो हमारे गांव के, हमारे को बोल दिया सुनने वहाँ भगत जी ने, जो भी तेरे को पसंद आई वो लो, कोई मना ही नहीं है। जिस चीज़ को मैंने हाथ लगा सोनू भगत जी ने वही मेरे को दिलाया। कोई ऐसा नहीं हुआ कि भाई ये नहीं ये लेना है, जो मैंने बोला वही सोनू भगत जी ने मुझको दिलाया है। सारी चीज़ लवर है, बच्चों के कपड़े हैं, जूते हैं, काफ़ी किताब है, जो भी है बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि खाना पूर्ति नहीं की गई है, हमारी पसंद का सामान मिला है, ये नहीं कह सकते हम। जो सामान हमारी पसंद का सामान है, बड़े दिल खुश हुआ कि ऐसा कोई संत है जो हम जैसे गरीबों को, ऐसा है को सोचता है हमारे बारे में। हम दर्शन करना चाहेंगे गुरु जी के एक बार, ये हमारी अभी
धन्यवाद जी करते हैं और मिलना चाहें गुरु जी से। अच्छा भाई साहब, एक बार आप ये बता दो, पिछली वीडियो में बोल रहे थे अभी मेरा सिलेंडर जो है 2-4 दिन में ख़त्म होने वाला है, तो सिलेंडर के बारे में क्या व्यवस्था करेगी आपकी? सिलेंडर के बारे में जैसे सोनू भगत जी को पता चला, उसको मैंने बोला कि सिलेंडर ख़त्म हो गया, सोनू जी ने तुरंत तभी के तभी हाथों हाथ सिलेंडर दिलवा दिया गया मेरे को। एक पल की भी वो नहीं हुई। जैसे मैंने बोला सोनू भगत जी मेरा सिलेंडर साफ पड़ गया, वैसे ही पैसे मेरे घर पहुंच गए सिलेंडर में, तभी ले आया था सोनू ने, तभी सिलेंडर दिला दिया था मेरे को। सिलेंडर ये रखा, ये आ रहा है, ऐसा नहीं है कि भाई साहब को भी दिखा देते हैं एक बार, भाई चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को दिखा देते हैं भाई, ये जो है सिलेंडर भाई साहब का, एक बार भाई लगा के दिखाओ भाई चालू करके। सिलेंडर जो है भाई साहब को तुरंत दिलवा दिया गया, और अभी चालू करके दिखा देते हैं एक बार भाई। एक बार लाइटर माचिस ले ले विनोद। ये भाई साहब की सिलेंडर की व्यवस्था करी गई है तुरंत प्रभाव से। जैसे ही हम देख रहे हैं भाई, महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहेंगे भी, जो संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम चला रखी है गरीब ऐसाई परिवारों के लिए, ज़रूरतमंद परिवारों के लिए जो है हर मदद के लिए हर समय तैयार हैं, और उनके शिष्य जो हैं इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए दिन रात तत्पर कार्य पर मतलब तैयार रहते हैं भाई। हम धन्यवाद करना चाहेंगे सभी भक्तों का और संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से। अजित भाई एक बात और बताओ, इसमें आपकी मिसेज के कपड़े नहीं दिख रहे, वो नहीं दिलवाए क्या? देखो जी, फिलहाल अपने घर से ले आई वो, और जैसे भी ज़रूरत पड़ेगी हम आपको बोल देंगे, और गुरु जी तरफ से वो मिल जाएंगे। मुझे इतना विश्वास है कि बोलने की ज़रूरत ही नहीं, मिल जाएंगे मेरे को। फिलहाल तो ज़रूरत है नहीं, जैसे ज़रूरत पड़ेगी घर से ले आई वो, ज़रूरत पड़ेगी जैसे मैं आपको सोनू भगत बाप को बोल दूंगा, और गुरु जैसे मिल जाएंगे मेरे भाई साहब जैसे ही मतलब बता रहे हैं कि भाई कपड़े के मना नहीं करी गई थी, लेकिन वो अपने मतलब जो है मायके गई हुई थी, वहाँ से कुछ दिलवा दिए होंगे माँ बाप ने, तो उसकी व्यवस्था भी ठीक थी, इसलिए भाई साहब ने कपड़े उसके नहीं लिए कि भाई जैसे ही मतलब अगर ज़रूरत भी पड़ेगी तो ये बोल रहे हैं मैं बता दूंगा, और मेरे को विश्वास है कि भाई वो भी दिलवाए जाएंगे। इसके बारे में आप कैसे धन्यवाद करना चाहोगे भाई? आपको अच्छा लगा है, ठीक लगा, कैसे उसके बारे में दोस्तों? अच्छा क्या, बहुत अच्छा लगा। गुरु जी तरफ से जो कुछ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। वो देखो, हमको अपना एक परिवार समझ रहे हैं, ऐसे गुरु जी किस्मत वालों को मिलते हैं, और हम तो हमारे भाग्य मिल रहे हैं जो गुरु जी अब कुछ भी हमारे घर पहुंच रहे हैं। मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ गुरु जी को, कि जैसे हमारे जैसे ऐसा लोगों के बारे में गुरु जी सोच रहे हैं। धन्यवाद। ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम मनोज दास है, सच साहेब। मनोज भाई एक बात जानना चाहेंगे आपसे भी भाई, जैसे संत रामपाल जी महाराज हैं, वो खुद जेल में बैठे हैं, वो खुद जेल की रोटी खा रहे हैं, और ये व्यवस्था कर रहे हैं, उसके बारे में 2 शब्द आपसे सुनना चाहेंगे भी, क्या जी बिल्कुल, बंदी छोड़ श्री रामपाल जी महाराज की जय। भाई साहब, जो संत रामपाल जी महाराज को जेल में समझ रहे हैं लोग, वो गलत समझ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज हर व्यक्ति के साथ में हैं, वो हर ऐसा आदमी की मदद कर रहे हैं, और ये लोगों की नज़र में तो जेल में हैं, लेकिन अगर एक्चुअली में देखा जाए तो हम सब बड़ी जेल में हैं, वो एक छोटी जेल में हैं, हम भी तो जेल में ही हैं। और आज संत रामपाल जी महाराज जैसे एक घर का मुखिया होता है ना, वो अपने हर बच्चे को, किसी को भूखा नहीं देख सकता, किसी के तन पे ये नहीं है कि मेरा बच्चा गर्मी सर्दी में घूमेगा, गर्मी में दुखी होगा, तो उनके लिए कपड़े की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, एक संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत सबकी जो ज़रूरतमंद का सामान है, रोटी, कपड़ा और मकान, उसके हिसाब से संत रामपाल जी महाराज सब ऐसाओं को जिसकी मदद कर सकते हैं, गरीब हैं, उनकी हर तरफ से मदद कर रहे हैं। जिसके घर पे छत नहीं है या उनका मकान टूटने वाला है, उसका मकान भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका पता चलता है, और जिनके घर पे खाने की व्यवस्था नहीं है, सामान कोई कमाने वाला नहीं है, हैंडीकैप्ड है या कोई और आर्थिक तंगी है, उसमें संत रामपाल जी महाराज उनके घर पे भोजन की व्यवस्था भी, सारा सामान टाइम टू टाइम पहुंचा रहे हैं। यहाँ तक कि गरीब बच्चे हैं, उनकी फ़ीस है, जूते हैं, कपड़ा है, स्कूल की ड्रेस है, वो सब उनके घर पर हर महीने पहुँचा रहे हैं टाइम टू टाइम, जैसे उनकी आवश्यकता होती है। तो जैसे एक पिता होता है, वो अपने परिवार के हर सदस्य की मदद करता है, हर सदस्य की ज़रूरतों को पूरा करता है, ऐसे ही आज संत रामपाल जी महाराज एक परमेश्वर कबीर साहिब के अवतार बन के आए हैं, और ये संसार सभी उनका परिवार है, और वो अपने इस परिवार में किसी को भी दुखी नहीं देख सकते, इसलिए वो सभी की
पूर्ण कोशिश मदद कर रहे हैं। भाई एक बात हमने भी सुनी है कि भाई संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। भाई संत के वचन में पावर होती है, वो ये स्थान नहीं देखा जाता कि वो कहाँ बैठे हैं। भाई इस बात को हम भी मतलब देखते हैं और सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से, और संत रामपाल जी महाराज के जो सत्संग भी कई बार सुनते हैं कि भाई संत जहाँ भी बैठा है उसके वचन में पावर होती है। वो जंगल में बैठा है, जेल में बैठा है, या किसी घर में बैठा है, या किसी भी स्थान पर बैठा है। जैसे अब प्रधानमंत्री हमारे देश के, वो जहाँ अपने एक ही स्थान पर बैठते हैं, जहाँ भी बैठते हैं, लेकिन वो जो भी कार्य करते हैं इस देश में, जो उसका मतलब वचन के अनुसार तुरंत मतलब कार्य शुरू हो जाता है। भाई वो जैसे जिस भी रोड के तरफ इशारा करेंगे, ये रोड बनना चाहिए, वो किसी भी भाषा में कर दे, किसी भी मतलब कमेंट कर दे, भाई ये काम करना चाहिए, तो हो जाता है। भाई ऐसे ही संत के वचन में पावर होती है। वो अपना काम एक सक्रिय रूप से चालू कर रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। भाई बिल्कुल ये बात आपने बिल्कुल सही है कि संत के वचन में शक्ति होती है। और आज ये जो संत रामपाल जी महाराज जो जेल में बैठे बता रहे हैं, ये लोगों का ऐसा मानना है, लेकिन हम नहीं मानते कि संत रामपाल जी महाराज हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। आज हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं तो संत रामपाल जी महाराज भी यहाँ पे हैं, और उनके शब्द में इतनी शक्ति है। आज जो काम सरकार नहीं कर सकती समाज के लिए, अगर ये समाज हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के पास जाके प्रार्थना करे कि जी हमारा ये काम करवा दो, तो संत रामपाल जी महाराज तहे दिल से उसका काम करवाएंगे। और जल्द से जल्द जहाँ सरकार नहीं पहुंच सकती, उनकी मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज आते हैं, और उनके शिष्यों को आदेश दिया जाता है कि वो उनकी मदद करें, और वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं, उनकी मदद करते हैं। और हम ये जिनकी मदद हो रही है उनसे भी हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि हम ऐसे संस्था से जुड़े हुए हैं, ऐसे संत रामपाल जी महाराज जो सबके परम पिता परमात्मा हैं, उनके पास जाएं, अपना नामदान लें और उनकी कल्याण करवाएं। जैसे आज संत रामपाल जी महाराज के बच्चे जो हैं दूसरों की मदद कर रहे हैं, तो परमात्मा उनकी भी ऐसी ही नीयत बना देगा कि वो भी कल न दूसरों की मदद कर सकते हैं। जी बिल्कुल जी, धन्यवाद भाई साहब। भाई सारे दर्शकों ने राम राम। भाई देख लिया हमने संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से परिचय कराया, और उन्होंने बताया भाई संत रामपाल जी महाराज के में जो भी बातें हैं, वो उनकी जो मुहिम चली हुई है उनके बारे में बताया। भाई कोटि कोटि धन्यवाद भाई संत रामपाल जी महाराज का और उनके शिष्यों का भी। राम राम भाई सारे दर्शक। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।